के अब जो है ना, हम लोग की वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने के ना हमारे पास तीन मैकेनिज़्म होते हैं। तीन मैकेनिज़्म कैसे कैसे होते हैं भाई? पहला मैकेनिज़्म ये है कि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल हुआ, या एंडोथीलियल इंजरी हो गई, या हम लोग के ट्रांससाइटोसिस की वजह से। अच्छा, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल किस तरीके से होगा कि हम लोग के जो है ना इंट्रा एंडो इंट्रो इंट्रा इंट्रो हाँ इंट्रो एंडोथीलियल स्पेसेस हमारी जो है ना ओपन हो जाएंगी, सही है, ठीक है। समझो ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स है ना, इसमें जो कुछ ये यहाँ की स्पेसेस ओपन हो जाएंगी ताकि लीकेज होना शुरू हो जाए, सही है। एंडोथीलियल में सेल्स में जो है एंडोथीलियल स्पेसेस ओपन होंगी, ठीक है। ये किन मीडिएटर के थ्रू होती हैं? हिस्टामीन के थ्रू हो जाती हैं, ठीक है, ब्रैडिकाइनिन के थ्रू हो जाती हैं, और ब्रैडिकाइनिन के थ्रू हो जाती हैं, और हिस्टामीन, ब्रैडिकाइनिन और साइटोकिन आई गैस, बट हिस्टामीन और ब्रैडिकाइनिन तो पक्का है। तो ये वाला थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इसका, थर्ड वाला मैं देख लेती हूँ 2 मिनट। ब्रैडिकाइनिन हो गया, ब्रैडिकाइनिन के भी हो गई, हिस्टामीन हो गई, ब्रैडिकाइनिन हो गई, और लिकोटाइन, सॉरी लिकोटाइन्स इन मेडिएटर्स के थ्रू होती हैं। अब क्या होती है, जब ये लीकेज होना कैसे शुरू होती है? लीकेज तब होगी रैपिड आफ्टर द एक्सपोजर विद मीडिएटर फिफ्टीन टू 30 मिनट के एक्सपोजर के बाद क्या हो जाएगी? हमारी यहाँ वस्कुलर लीकेज हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब ये मैकेनिज़्म वापस समझते हैं भाई। रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल है, ठीक है। रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियम में एंडोथीलियल स्पेसेस जो होती हैं ना, वो हम लोगों की ओपन हो गई। ओपन किसने करवाई? हिस्टामीन ने, ब्रैडिकाइनिन ने, या ल्यूकोट्राइन ने करवा दी, ठीक है। अब ये क्या होगा इसमें, ये जो है रैपिड, अब इसमें बात की गई है लीकेज कब होगी, वस्कुलर लीकेज कब होगी? जब हम लोग एक्सपोजर करवा देंगे मीडिएटर का, ठीक है, विद इन 50 to 30 मिनट, और वस्कुलर लीकेज हो जाएगी। ये एक मैकेनिज़्म हो गया कि भाई परमेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज़ करवा दें। परमेबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज। दूसरा हमारे पास है इंजरी। अगर हम लोग के पास डैमेज हुआ, एंडोथीलियम, सही है, डैमेज एट एंडोथीलियम, ठीक है। तो यानी कोई सीवियर इंजरी हुएगी, जैसे बर्न हो गया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बर्न, ठीक है। तो हमारे जो वो है ना, कैसे होगा? लीकेज होना शुरू हो जाएगी, लीकेज स्टार्ट आफ्टर इंजरी, और स्टॉप कब होगी? और सस्टेन्ड कुछ आवर्स के लिए रहेगी, सस्टेन्ड फॉर आवर्स, ठीक है, अंटिल टिश्यू रिपेयर, सही है। इसमें क्या हुआ? डैमेज हुआ जब एंडोथीलियल इंजरी में हम क्या बोलेंगे? डैमेज हुआ, एंडोथीलियम डैमेज हो गया, कोई सीवियर इंजरी हो गया, फॉर एग्जांपल बर्न हो गया, सही है। तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, तब तक लीकेज होती रहेगी जब तक रिपेयर ना हो जाए वो जगह, सही है। ट्रांससाइटोसिस है क्या? पहले तो ये समझते हैं। ट्रांससाइटोसिस है इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन, ये है हमारे पास ट्रांससाइटोसिस, सही है। ट्रांससाइटोसिस में क्या होगा? ट्रांससाइटोसिस में कुछ हम लोग के पास कुछ
इंट्रासाइट 2 मिनट। ट्रांससाइटोसिस में हमारे पास कुछ जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे हम लोग के पास वेज़ो VEGF, ठीक है, ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होगा। इसकी वजह से क्या होगा, वस्कुलर लीकेज हो जाएगी। 2 मिनट में ट्रांससाइटोसिस एक और दफ़ा देख लेती हूँ ताकि ईजी रहे।